दुनिया भर में क्रिप्टो करेंसी का दौर चल रहा है और भारत में भी लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश में बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई है। इसमें पैसा इन्वेस्ट करने वालों को मंगलवार को इसकी कीमत अचानक गिर जाने से जबरदस्त झटका लगा है। ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी मार्केट में बिटकॉइन समेत दूसरी वर्चुअल करेंसी भी धड़ाम हुई है। बीते कुछ सालों में दुनिया के कई देशों में इसका चलन बड़ी तेजी से फैला और लोगों की दिलचस्पी इसमें बढ़ी। वहीं भारत की बात करें तो खुद पीएम नरेंद्र मोदी इस क्रिप्टो करेंसी को लेकर देश की जनता को आगाह कर चुके हैं। अब इससे भी एक कदम आगे बढ़कर सरकार काम करना चाहती है। दरअसल केंद्र क्रिप्टो करेंसी की रोकथाम के लिए आगामी शीतकालीन सत्र में एक बिल लाने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर भी लोगों की धड़कनें काफी बढ़ी हुई हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत में भी इसमें पैसा लगाया गया है। कि क्रिप्टो की शुरुआत कैसे और कहां से हुई थी। दरअसल साल 1990 और 2000 से पहले कई डिजिटल फाइनेंस माध्यम सामने आए थे, जिनमें पेपाल भी शामिल था। गौर करने वाली बात यह है कि पेपाल की शुरुआत टेस्ला के फाउंडर एलन मस्क ने की थी। उन्होंने ही उस वक्त पहली बार वर्चुअल करेंसी की वकालत भी की थी और अब 10 साल बाद क्रिप्टो करेंसी की कीमतों में आए उछाल ने उनकी बात को साबित भी कर दिया। बात डिजिटल करेंसी की हो और क्रिप्टो का जिक्र ना हो, ऐसा नामुमकिन है। दरअसल क्रिप्टो करेंसी को लेकर बाजार में इतने बड़े बड़े दावे होने लगे हैं कि इसे सोने से भी सोना कहा जाने लगा है। हालांकि इन सबसे पहले एक सवाल उठता है कि आखिर ये क्रिप्टो करेंसी है क्या, कैसे इसे खरीद और बेच सकते हैं, कैसे इनकी माइनिंग होती है और इनकी कीमत लगातार कैसे बढ़ रही है। तो आज की इस रिपोर्ट में हम आपको क्रिप्टो की कहानी बताने जा रहे हैं। रिपोर्ट में पहली कड़ी में क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत से लेकर उसके कॉइन बनने तक की कहानी हम आपको बताएंगे। क्रिप्टो की माइनिंग होने और उनकी कीमतों के आसमान छूने तक के हर किस्से से आपको रूबरू कराया जाएगा। क्रिप्टो करेंसी आज खूब चर्चा में है, लेकिन ये सबसे पहले सुर्खियों में उस वक्त आई थी जब जुलाई 2009 के दौरान बिटकॉइन नाम की क्रिप्टो करेंसी अस्तित्व में आई और उससे लेन देन भी होने लगा। उस वक्त बिटकॉइन की कीमत $0.0008 की थी, जो वर्तमान में $58,000 के आंकड़े को पार कर चुकी है। बिटकॉइन भले ही आज के ज़माने में काफ़ी प्रचलित है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी की शुरुआत 1980 से भी पहले हो गई थी। जानकारी के मुताबिक 1980 के दौर में अमेरिकन क्रिप्टोग्राफर डेविड टॉम ने ब्लाइंडिंग नाम की एल्गोरिदम का इन्वेंशन किया था, जो सेंट्रल से मॉडर्न वेब बेस्ड इंस्क्रिप्शन पर बेस्ड थी। ये एल्गोरिदम सिक्योर और दो या दो से ज़्यादा पार्टियों के बीच इरिवर्सिबल इंफॉर्मेशन के आदान प्रदान और भविष्य के इलेक्ट्रॉनिक करेंसी ट्रांसफर के लिए एक बेस तैयार करने के मकसद से बनाई गई थी। हालांकि इस पर तब कुछ काम नहीं हुआ था। ब्लाइंडिंग के चर्चा में आने के 15 साल बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियर वाई डेई ने बी मनी नाम की वर्चुअल करेंसी को लेकर व्हाइट पेपर तैयार किया। बी मनी में मॉडर्न क्रिप्टो करेंसी के कई बेसिक कंपोनेंट्स थे। व्हाइट पेपर में बी मनी के जटिल प्रोटेक्शन और डिसेंट्रलाइजेशन का जिक्र किया गया था। हालांकि बी मनी कभी एक्सचेंज के रूप में बाजार में नहीं आ पाई। आपको बता दें कि क्रिप्टो ग्रीक लैंग्वेज का एक शब्द है जिसका मतलब होता है सीक्रेट, और करेंसी का मतलब हम सब जानते ही हैं, मुद्रा, यानी वो गुप्त मुद्रा जिसके बारे में किसी को पता ना हो। तो असल में बिटकॉइन वही गुप्त मुद्रा यानी क्रिप्टो करेंसी या वर्चुअल करेंसी है जो केवल एक तकनीक का कमाल है, लेकिन फिजिकली मौजूद नहीं है। इसकी कहानी 2008 के अमेरिकी फाइनेंशियल क्राइसिस से शुरू हुई थी, जिसने पूरी दुनिया को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। इस क्राइसिस की वजह से कुछ समय के लिए लोगों का बैंकों समेत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भरोसा उठ गया था। इसी वजह से दुनिया की पहली आजाद करेंसी बिटकॉइन वजूद में आई। बात करें अगर इसकी कीमत और निवेश की सुरक्षा की, तो इसमें निवेश की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं होती। कुछ दिनों पहले एक बिटकॉइन की कीमत भारतीय करेंसी में 50 लाख रुपए के करीब पहुंच गई थी और एलन मस्क के ट्वीट और फिर चीन के झटके के बाद फिलहाल 28 से 30 लाख रुपए के बीच में आ गई। वहीं मात्र 10 साल पहले 2011 में एक बिटकॉइन की कीमत $1 थी, यानी इस वक्त के हिसाब से करीब 50 रुपए के आसपास थी।